नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पहली क्लास में हमने बात किया था हिमालयन रीजन का। हिमालयन रीजन में बेसिकली हिमालय का डिवीज़न में हमने देखा था उसका रीजनल डिवीज़न क्या है, उसका फिजिकल डिवीज़न क्या है। रीजनल डिवीज़न में एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। रीजनल डिवीज़न का मतलब है उसका पॉलिटिकल डिवीज़न, या हमने कहा था रीजन के वाइज, है ना, रीजन वाइज जो डेवलप डिवीज़न होता है। और दूसरा था आपका फिजिकल डिवीज़न। फिजिकल डिवीज़न जो है वो फिजियोग्राफिक फीचर्स या जियोग्राफी या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। आज हम बात करेंगे उसी का नेक्स्ट क्लास है हमारा इंट्रोडक्शन टू द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। इंडिया का जब हम भौतिक विभाजन करते हैं या हम जब भारत का भौतिक विभाजन करते हैं तो भौतिक विभाजन में हमारे पास कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से निकल करके आती है। आप उस चीज़ को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, भारत का भौतिक विभाजन में पहला आता है हिमालय। ठीक है, हिमालय क्या होगा कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो नॉर्थ रीजन है, वो कंप्लीट हिमालय से आवृत है। उसके बाद में हिमालय के फुट हिल में एक आपको बहुत लॉन्ग टर्म में, बहुत वृत्त क्षेत्र में तराई देश या तराई प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तराई के आगे अगर आप जाओगे तो आपको मैदानी भाग देखने में, इसमें पंजाब से शुरू होकर के पंजाब और ईस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, पूरा यूपी, बिहार और आप कोलकाता तक चले जाओगे तो ये आपको मैदानी भाग देखने को मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, उसके नीचे फिर आपको तटीय मैदान देखने को मिलेंगे। तटीय मैदान के बीच में आपको पेनिनसुलर पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सब कुछ जो है डिवीजन होगा किस पे, कभी ये आपको कहोगे कि आप इसे कहोगे कि रीजनल ज्योग्राफी या रीजनल डिवीजन क्या है, कभी आप इसे ये देखेंगे कि ये रिवर के बेस पे डिवीजन हो रहा है, कभी आप रीजन में कोई स्पेसिफिक लोकेशन जो है उसके बेसिस पे स्पेसिफिक लोकेशन में आप समझिए जैसे भोर घाट, थाल घाट, है ना, इन चीज़ों में आपको ये डिवीज़न देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था। देन इंट्रोडक्शन टू पेनिनसुलर इंडिया। इंट्रोडक्शन टू पेनिनसुलर इंडिया डेफिनेशन सिंपल समझिए, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंडिंग इनटू द इंडियन ओशन शेप्ड लाइक ए ट्राइंगल। वेरी इंपॉर्टेंट, शेप लाइक ए ट्रायंगल। हम आपको पता है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी कि शेप लाइक ए ट्रायंगल। ठीक है, एक तरफ इसके यहां पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, यहां आपका अरबियन सी है। ठीक है, यहां आपका इंडियन सी है, ये आपका इंडिया है। यानी कि जो इंडियन पेनिनसुलर है ये कवर्ड है अरबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से और इंडियन सी से। ठीक है ना, वेस्ट में आपका अरबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है, स्टेट कवर्ड, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स बनता है। कौन कौन सी स्टेट जो है इसमें कवर आता है? महाराष्ट्र, आपका ये महाराष्ट्र है, फिर आपका कर्नाटका है, गोवा है, केरला है, ठीक है ना, फिर आपका इधर तमिलनाडु है, फिर आपका आंध्रा है, तेलंगाना है और कुछ पार्ट इसका उड़ीसा का है। छत्तीसगढ़ बीच में रह जाता है, छत्तीसगढ़ इसके नहीं इसको छूता है। ठीक है, तो आप समझिए डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे ये ट्रायंगल शेप में जो इंडिया का एक्सटेंडिंग पार्ट है वो क्या बनाता है, वो पेनिनसुलर बनाता है, या इंडियन पेनिनसुलर जिसे हम कहते हैं वो जो है ये बनाता है। ठीक है, दूसरा हमने समझा, आपको बताया कि ये इसकी बाउंड्रीज है वो वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में। वेस्ट में किसकी तरफ आएगा, तो वेस्ट में सा भी रहेगा अरबियन सी की तरफ, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन की तरफ। डन। देखिए, ये कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है मैपिंग में कि पूरा जो साउथ इंडिया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, वो किस तरह की उसकी बुनावट है, कैसे वो बना है,
बनने की प्रक्रिया में लगने वाला समय है, उसके हिसाब से चट्टानों की संरचना में परिवर्तन हुआ है। इन सबको देखने से पहले आप एक मोटा मोटी अगर हम बात तो डिवीजन देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का, ये समझिए ये वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो साहब ये जो रीजन है ये है विंध्यांचल पर्वत, ठीक है ना, विंध्यांचल इस तरह से ये विंध्यांचल है। विंध्यांचल के बिल्कुल नीचे अगर आपको देखने मिलेगा वहां सतपुड़ा, विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच में ही आपकी नर्मदा रिवर बह रही है, ठीक है। यहां एक बात आपको समझने की जरूरत है, जो विंध्यांचल पर्वत है ये कंटिन्यू है। क्या है ये? कंटिन्यू, या इसे बोलते हैं असतत हिंदी में। ये अनकंटिन्यूड है या असतत है। असतत का मतलब होता है कि विंध्यांचल जो पर्वत है वो आपका कंटिन्यू रेंज में फ्लो करता है, ठीक है, कंटिन्यू रेंज आपको देखने को मिलती है, सतपुड़ा में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो एक बेसिक नॉलेज थी आपके लिए, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम चीजें थोड़ा शुरू करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये है सेंट्रल हाईलैंड, बीच का भाग जो थोड़ा उठा हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड। कहां से स्टार्ट होता है? ये होता है स्टार्ट आपका वेस्ट पार्ट अरावली से। अरावली के वेस्ट पार्ट में आपका यह है मालवा का पठार, मालवा विंध्यांचल का पठार। ध्यान रखेगा मालवा और मालवा विंध्यांचल पठार में या मालवा के पठार और अरावली के बीच में मारवाड़ प्लेटू है, ठीक है। क्या है? मारवाड़ प्लेटू है। मारवाड़ प्लेटू किसके बीच में है? अरावली और मालवा पठार के बीच में है, ठीक है। मालवा पठार और यूपी के बीच में आपका रहेगा बुंदेलखंड का रीजन, ठीक है, ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड के जस्ट ईस्ट में, साउथ ईस्ट में रहेगा बघेलखंड का, यह है बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड ये सब जो है ये थोड़ा उठा हुआ भाग है, ठीक है, जो हमारा सी लेवल है उससे ऊपर उठा हुआ भाग आप कह सकते हैं। ये बुंदेलखंड, फिर उसके नीचे बघेलखंड। यहां पर आपको देखिए राजा महल की पहाड़ियां, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार क्यों फेमस है? इसे हम कहते हैं बाउल ऑफ द रिसोर्सिस, बाउल ऑफ द रिसोर्सिस, ठीक है ना, इसलिए ये फेमस है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के जस्ट नीचे आपको जो है यहां पर कुछ फिर फुट हिल्स आपको देखने को मिलेगी। जस्ट इसके नीचे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का प्लेन अमेरिया, फिर आपका दंडकारण्य जंगल है ना, आप इंडियन एपिक्स में भी इसे देखते हैं। दंडकारण्य कहाँ है? तेलंगाना पठार और छत्तीसगढ़ मैदान के बीच में है, ठीक है। इधर ये महाराष्ट्र का पठार है और ये कर्नाटका का पठार है, ठीक है। इस रीजन में चूंकि वेस्ट पार्ट में है तो इसे हम वेस्टर्न घाट बोलेंगे, और ये ईस्ट में तो इसको ईस्टर्न घाट्स बोलेंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पर कुछ प्रमुख या कुछ मेजर जो है आपको हिल्स देखनी है, ठीक है ना, मेजर हिल्स देखनी है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे शॉर्ट में, कि आपको कुछ एमसीक्यू भी हम करवाएंगे कि उसमें आपको ये इस रीजन के जो आपके इंपॉर्टेंट हिल्स एरिया है वो हम कराएंगे। यहाँ आपको लास्ट में मेघालय का रीजन देखने को मिलता है, मेघालय का भी एक पठार है प्रॉपर में, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। फिजियोग्राफी की फीचर्स कौन से हैं? डेक्कन प्लेटू, एलिवेटेड रीजन फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक बेसाल्ट। हमने आपको बताया था कि वोल्केनिक बेसाल्ट का मीनिंग क्या है। देखिए दो चट्टानें हैं, मान लीजिए ये चट्टानें हैं, चट्टानें अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है इसे बोलते हैं हम अभिसरण। क्या बोलते हैं? अभिसरण, यानी कि कन्वर्जेंस। अगर एक दूसरे से दूर जा रही है, से दो चट्टानें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, इसे बोलते हैं अपसरण, ठीक है। बेसिकली होता क्या है इस रीजन में, अगर आप इसको छोड़ेंगे यहां पर, इसको
जैसे मान लीजिए ये रीजन है, या दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के अभिसरण हो रहा है और यहाँ पर आपका अपसरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ आपका अपसरण, यानी अपसरण का मतलब है कि यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और यहाँ जो प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही है, ठीक है ना, ये अपसरण है। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे ही प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आएगी तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की ओर धंसेगी और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की ओर उठेगी। बेसिकली होता क्या है, जो महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो सियाल की बनी हुई होती है। सियाल मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। और जो आपकी महासागरीय प्लेटें होती है वो आपकी भारी होती है, जो कि वो सीमा की बनी होती है। सीमा मीन्स सियाल और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो जब ये प्लेटें नीचे की तरफ जाएगा इसे बोलते हैं सबडक्शन, सबडक्शन, या इसे बोल देते हैं क्षेपण, ठीक है। सबडक्शन में क्या हुआ कि ये प्लेट मेटल, यानी मेटल में जाकर के ये प्लेट क्या करेगी, डिसोल्व होना कोशिश करेगी। तो जब ये मैग्मा कन्वेंशनल जोन में इस तरफ आएगा तो यही मैग्मा आउटर में क्या बनेगा, बाहर लावा बनकर के निकलेगा। यहाँ पर भी लावा का क्या है, यहाँ पर भी लावा जो होगा वो प्लेट के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का है इसका निर्माण जो है ये वोल्केनिक बेसाल्ट से हुआ है, और वोल्केनिक बेसाल्ट क्योंकि यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुआ है। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो वोल्केनिक एक्टिविटी का जोन रहा है, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं जोन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। सेकंड, वेस्टर्न घाट, हमने आपको बताया था कि ये आपका इंडिया है, इंडिया का ये जो रीजन है ये वेस्टर्न घाट है। माउंटेन रेंज रनिंग पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न में डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना, यहाँ माउंटेन रेंज है रनिंग पैरेलल में, इसमें आपको रनिंग पैरेलल, यहाँ आपको डिसकंटिन्यू में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अलग अलग। इसीलिए आपको जो नेचुरल पोर्ट्स देखने को मिलेंगे या ज़्यादा बेहतर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अलोंग विद द ईस्टर्न कोस्ट, कोस्टल प्लेन, नेरो स्ट्रिप। बेसिकली कोस्टल प्लेन होता क्या है, कोस्टल प्लेन से, कोस्टल प्लेस रेफर्स टू नेरो स्ट्रिप, नेरो स्ट्रिप, ठीक है, ऑफ लैंड अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, ठीक है। रिवर्स में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी फ्लोइंग फ्रॉम टू वेस्ट टू, ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ओके। ये देखिएगा हमने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है, ये वाला रीजन बघेलखंड का है, ये वाला रीजन बघेलखंड है, ये आपका मालवा का पठार है, मालवा और अरावली के बीच में मारवाड़ का पठार है। मारवाड़ से नीचे डेक्कन प्लेट ट्रैप है, इसके नीचे आपका बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं, ये यहाँ इसमें कृष्णा और गोदावरी रिवर्स का फ्लो आ जाता है, इधर नर्मदा रिवर का फ्लो आ जाता है। नर्मदा रिवर के फ्लो में ही आपको महानदी के जो फ्लो है नर्मदा के साउथ में, वहीं आपको महानदी के रीजन में दंडकारण्य प्रदेश देखने को मिलता है। दंडकारण्य क्यों फेमस है, इंडियन एपिक्स की वजह से, जैसे रामायण, ठीक है। फिर तेलंगाना प्लेटू आपको देखने को मिलेगा साउथ में इस तरह, ठीक है। शिलोंग प्लेटू मेघालय में, छोटा नागपुर का पठार हमने बताया बाउल ऑफ द रिसोर्सेज। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साउथ इंडिया, या जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, ओल्डेस्ट लैंड मासेस है। ओल्डेस्ट लैंड मासेस समझिएगा कि पेनिनसुलर इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द एंशियंट गोंडवाना लैंड। अब ये क्या है, गोंडवाना क्या है, आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, जैसे सपोज दैट क्या होता है, पहले क्या था कि ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ पर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ इधर मान लीजिए, फिर 23 एंड हाफ और फिर 90 डिग्री इधर मान लीजिए। होता क्या था कि सबसे पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं या महाद्वीप जितने दिखते हैं
वो सब एक जगह इकट्ठे थे, उसको बोला गया था पेंजिया। क्या बोला गया था? पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ जो है कुछ महासागर था, इस तरह से, ठीक है, इसे बोला गया पेंथालासा। पेंथालासा। एक समय के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में पेंजिया और पेंथालासा अपने दूर होने लगे एक दूसरे से, यानी टुकड़ों में विभाजित होने लगे। इसके लिए कुछ फोर्सेस काम करती थी, कुछ कारण थे, कुछ जियोलॉजिकल पैटर्न था, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं ना, कि प्लेटें जो है कन्वेंशनल जोन पे कैसे बहती है, वो हम एक अलग उसमें करेंगे। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है, इसकी वजह से जो ऊपर का पार्ट था, इसे बोला गया आपका लोरेंशिया। लोरेंशिया। आज जो जो एरिया आपको 0 डिग्री इक्वेटर यानी इक्वेटर से ऊपर देखने को मिलता है, वो सब पार्ट किसका है? वो सब पार्ट है लोरेशिया का। आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, रशिया है, यूरोप है, ये सब आपके किसके हैं? ये लोरेंशिया के पार्ट है। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, अफ्रीका की बात करो या साउथ अमेरिका की बात करो, ये जो नीचे का रीजन अलग होकर के जो है विस्थापित हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे बोला गया गोंडवाना। ठीक है ना? तो आपका इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द एंशिएंट गोंडवाना लैंड, जियोलॉजी कंपोज्ड ऑफ द हार्ड इग्नियस रॉक। हार्ड इग्नियस बेसिकली क्या है? वो प्राइमरी रॉक्स है ना? जब लावा, जब प्लेटें टकराती है, कन्वर्सन हो जाती है, सबडक्शन होता है, लावा का प्रस्फुटन होता है, तो सबसे पहले जो प्लेट्स बनेगी या जो प्राइमरी रॉक्स होगी, उनको क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक बोलेंगे। यानी ये प्राइमरी वो है, ठीक है ना? बेसिकली इग्नियस, आप ये भी कह सकते हैं कि इग्नियस जो है वो एक प्रकार का रॉ मटेरियल है, किसके लिए? प्राइमरी रॉक्स के लिए, ठीक है ना? और ये बाद में जब टाइम के साथ, टाइम और क्लाइमेट के वजह से ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर यही जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, ठीक है ना? मेटामॉर्फिक रॉक जिसे कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान। दूसरा है आपका रूपांतरित, और तीसरा है आपका अवसादी चट्टान, ठीक है ना? अवसादी चट्टानों में बेसिकली आपकी जो है आउटर फॉर्म्स में या सरफेस के ऊपर जो फ्लो रीजन काम करता है, उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं उससे भी रॉक्स बनती है, ठीक है? मिनरल्स रिसोर्सेज रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन, बहुत फेमस है। हमने आपको एक बात बताया था, इसे क्या बोलते हैं? बाउल ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है? हाँ जी। क्लाइमेट, पेनिनसुलर इंडिया का सीजन हॉट समर्स, मॉनसून रेन्स एंड मिल्ड विंटर्स, बहुत मृदु टाइप की जो है विंटर्स होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है सीजन के ऊपर वहां पर ओशन इफेक्ट काम करता है। ओशन इफेक्ट है ना? ओशन इफेक्ट क्या है? बेसिकली हम आपसे पहले ही जानते हैं कि जो वाटर होगा वो देर से गर्म और देर से तो गर्म होगा और वो देर से ही ठंडा होगा, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। वेरिएंस की बात करें तो तापांतर है आपका, ताप का अंतर जो होगा वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मॉनसून इन्फ्लुएंस रहेगा, साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंगिंग रेन इनटू द वेस्टर्न घाट एंड डेक्कन प्लेटूस। रेनफॉल वेरिएशन, हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना? ड्रायर इंटीरियर रीजन्स, तो ये रीजन्स में हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलता है इसमें, ठीक है? वेस्टर्न कोस्ट में। और जो तमिलनाडु का रीजन होगा वहाँ पे फिर आपका जो रिट्रीट मानसून करता है वो आकर के वहाँ बरसात करेगा, ठीक है? ओके, अब एक हमारा इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर इंडिया में हम पढ़ते हैं रिवर सिस्टम। जो मेजर रिवर्स है वो कौन कौन सी है आपके साथ में, आप उन देखिए नॉर्थ से। सबसे पहले हमने बताया यहाँ है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। उसके नीचे कौन सा है आपका? यह कौन सा पर्वत है आपका?
कौन सा पर्वत है ये आपका? सतपुड़ा, ठीक है ना। ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। विंध्याचल और सतपुड़ा, हमने दोनों को इसमें एक आपको अंतर भी बताया था कि विंध्याचल है वो सतत है, ठीक है ना, कंटिन्यू है, और ये डिसकंटिन्यूड है, ठीक है ना, अस्तंत है, अस्तंत है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है आपकी वो ईस्ट से वेस्ट बहने वाली नदी का एक प्राइमरी एग्जाम्पल आप कह सकती है, ठीक है। सतपुड़ा के साउथ में बहती है ताप्ती। ताप्ती भी जो है वो आपकी वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट बहती है, ठीक है। इन दो रिवर को आप समझिएगा। फिर एक साउथ में एक रिवर आती है, उसे हम कहते हैं गोवा में मांडवी, वो भी आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। जो इसके बाद मेजर रिवर्स है वो आपकी रिवर्स का जो वाटर शेड है या जो वाटर ढाल है वो कुछ आपका इस तरह से बनता है, और सारी रिवर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। किससे करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट नदी दामोदर, हमने झारखंड वाला आपको पहले बताया था। दामोदर के जस्ट नीचे आपकी ब्राह्मणी रिवर है, ब्राह्मणी से जस्ट नीचे आपकी ये महानदा है, महानदी, ठीक है ना। महानदी और ब्राह्मणी जो है बेसिकली का इसका जो डेल्टाई रीजन है वो आपका मर्ज कर जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी गोदावरी है। गोदावरी एक लार्जेस्ट है, इसको हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं साउथ की। गोदावरी, गोदावरी से नीचे आप देखिएगा गोदावरी की सहायक नदी है मंजरी, फिर पेनगंगा ऊपर से, पेनगंगा के जस्ट पास में वेनगंगा, इंद्रावती, ये सब किसका है? ये गोदावरी का पार्ट है, ठीक है ना। तो गोदावरी रिवर में एक बात ध्यान रखिएगा, गोदावरी में जो नॉर्थ साइड में पेनगंगा, वेनगंगा, ये आपकी मेजर रिवर, वेनगंगा और पेनगंगा, और इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है ना। साउथ में एक मेजर रिवर इसका है वो है आपकी मंजरी, ठीक है ना, मंजरी रिवर, वो मंजरी रिवर, ठीक है ना। तो उसके बाद का जो बेसिन देखने को मिलेगा फ्लो वो आपका मिलेगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, अच्छा, सबका ओरिजिन जो है वो आपका ईस्ट वेस्ट पार्ट से ही हो रहा है, ठीक है ना। जो वेस्टर्न रीजन है आपका, तो हमने आपको बताया था वेस्टर्न रीजन कंटिन्यूड रीजन है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यू नहीं है। तो उनका हाइट भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पर आपके बहुत सारा जो वाटर सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज जो है वो भी अवेलेबल होता है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आपका कृष्णा रिवर जा रही है, ये वाली। कृष्णा से नीचे आपका पेन्नार, पल्लार और कावेरी। आपको इसमें सिर्फ जो चीज़ याद रखनी है वो है कि सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इस मैप में कावेरी, कावेरी से ऊपर जा रही है कृष्णा, कृष्णा से ऊपर जा रही है गोदावरी, गोदावरी से ऊपर जा रही है महानदी, और महानदी से ऊपर जा रही है नर्मदा, ठीक है। सबसे टॉप पे नर्मदा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये रिवर्स का फ्लो एगमेंट या फ्लो सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, ईस्ट फ्लोइंग समझते हैं आप इसको, यानी कि ईस्ट की तरफ, इस तरफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी originate from the western घाट्स and flow towards the Bay of Bengal. वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है ना। इसमें आपको एक रिवर और भी देखने को मिलेगी, कई बार पूछते हैं, वो मांडवी। कहाँ है ये? तो ये गोवा में है, ठीक है ना। फ्लो इनटू द अरबियन सी। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। देखिए, पेनिनसुला में कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड जो है एक मेजर जियोग्राफिकल या जियोमॉर्फोलॉजिकल जो है स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे? जो आपका वेस्टर्न घाट है, यानी कि आप इसे समझिए, इसको, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, ये वाला रीजन जो है वेस्टर्न घाट आपका नेरो विद फीचर्स लाइक ए एस्चुरीज एंड बैकवाटर्स। देखिए, एस्चुरीज का मतलब क्या होता है कि नदियां जो है बिना डेल्टा बनाए जब डायरेक्ट झरने के रूप में समुद्र में गिर जाती है ना, जैसे हमने आपको बताया ये क्या है, ये हाई लैंड है, यहाँ पे है ना, हाई लैंड है।
और जो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन है, उनका फॉर्मेट कैसा है, वो कंटिन्यू में है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू फॉर्मेट में, जैसे इसको ऐसे समझिएगा, ये इस तरह से। तो आप जब रिवर सिस्टम है, जो रिवर है वो डेल्टा ना बनाकर डायरेक्ट सी में फ्लो कर जाए, तो उससे बनता है एस्चुरी। और एक लंबे टाइम तक जो है जा करके जब रिवर जो है वो डेल्टा बनाएगा, उसमें आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखने को मिलेगा वाइडर और मेजर डेल्टा, मीन्स गोदावरी एंड कावेरी डेल्टा, ठीक है। आइलैंड में लक्षद्वीप और अंडमान। लक्षद्वीप कहाँ है आपका, अरबियन सी में, और अंडमान जो है वो कहाँ पे है आपका, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये कहाँ है आपका, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। ये डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर या कोस्टल प्लेन है, ठीक है ना, इसको इसे यहाँ पे लिखिए, डिवीजन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। ये जो रीजन है आपका गुजरात वाला जो रीजन है, ये वाला, इस रीजन को बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। काठियावाड़ यानी सूरत से साउथ में अगर आप जाएंगे तो इससे लेकर ये जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है यहां तक, इसे बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट है ना, कोंकण कोस्ट। फिर आपका महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका वाला जो रीजन है ये वाला, इसे बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। देखिए महाराष्ट्र में कौन सा आया, कोंकण कोस्ट, गुजरात में कौन सा आया, काठियावाड़ कोस्ट, उसे नीचे आपका आंध्रा में कौन सा आया, तो कन्नड़ कोस्ट। केरल वाला जो रीजन है इसे बोलते, यहाँ बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है ना, मालाबार कोस्ट। और तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र ये कहलाएगा कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, ठीक है। कोरोमंडल से ऊपर आंध्रा है तो आंध्रा का तट कहलाएगा। और फिर आपका जो उड़ीसा का रीजन है उसे हम कहते हैं उत्कल तट। तो बेसिकली क्या है, कोस्टल रीजन, कोस्टल प्लेन को जो डिवाइड किया गया है इसमें कुछ घाट के अनुसार उसे बनाया गया है। अपर का रीजन काठियावाड़ रहेगा, नीचे वाला कोंकण तट रहेगा, उससे नीचे कन्नड़ा तट रहेगा, फिर आपका मालाबार तट, कोरोमंडल तट, आंध्रा और उत्कल तट, ये सब इसके अंदर आते हैं, डिवीजन है, ठीक है। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फोना। वेस्टर्न घाट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यूनेस्को का क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंडेमिक स्पीसीज, इसमें लायन है, जिसमें गिर है ना, शेर जिसे हम कहते हैं, गिर के जो शेर हैं वो, टाइगर्स है ना, नागरहोल, एलिफेंट, बांदीपुर एंड मेनी स्पीसीज ऑफ द प्लांट। ये नागरहोल और बांदीपुर ये रिजर्व क्षेत्र है, रिजर्व एरिया है, रिजर्व एरिया है ये, ठीक है ना। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी, अगस्ता मलई एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी आपको कहाँ देखने मिलता है, ये आपका पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देखिए अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मेजर बायोडाइवर्सिटी रीजन है उसमें से एक है हिमालय, ये वाला रीजन, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट का पूरा फ्लो करता है, ठीक है ना, भूटान से आगे अरुणाचल प्रदेश का पूरा रीजन आप निकल, ये आपका पूरा हिमालय रीजन है, ये हमारा पहला हॉटस्पॉट है। द यंगेस्ट एंड हाइएस्ट माउंटेन चेन ऑन द अर्थ स्ट्रेचेस इन द arc across northern Pakistan, Nepal, Bhutan, the northwest and northeastern state in the India, adjoining the Myanmar and southwest China border in the east. ठीक है ना, home of the important population of numerous large birds and mammal species, including the vultures, tigers and rhinos and wild water buffaloes. ठीक है ना, Nepal counts more than 27 ethnic groups, either of the Tibetan, Burma's Indo-Aryan descents, while Bhutan has 3 main ethnic groups: the Nagalongs, okay, and Lothompas. The northwest part of the India, meanwhile, has more than 500 districts in the
डिस्ट्रिक्ट्स इन द एथनिक ग्रुप्स। तो ये हमारा हिमालयस की जो करेक्टरिस्टिक्स है। वेस्टर्न घाट्स में एक बायोजोग्राफिकली इम्पोर्टेंट है हमारा ये इंडिया के लिए। और दूसरा आप देखिए इंडिजीनियस नाउ एज ए सह्याद्री रीजन या सह्याद्री कोस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसी बीच में आपको पलक्कड़ रीजन में पाल घाट गेप देखने को मिलेगा, नेचुरल गेप आप देखने को मिलेगा। फिर आपका साइलेंट वैली है ना, कार्डमम हिल्स है, नीलगिरी, अल्लामलाई, पलानी, ठीक है ना, मेघालय, कोंकण हो गया, महाबलेश्वर, ये जो रीजन है ये आपके नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी। द वेस्टर्न घाट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ इंडिया बाय द 20 मीटर डीप ऑफ द पाक स्टेट। ये आपका पाक स्टेट है। तो ये आपका वेस्टर्न घाट है। पहला हमने कहा ये हिमालयन है, दूसरा आपका वेस्टर्न घाट है, तीसरा आपका इंडो बर्मा। इंडो बर्मा ये वाला रीजन, इंडो बर्मा ये लाइमस्टोन जो क्रास्ट फॉर्मेशन है या क्रास्ट टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, वो इस रीजन में बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे। और ये वाला रीजन आपका सुंडा लैंड है, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आता है, ठीक है ना। होम ऑफ द आइकॉनिक स्पीसीज, निकोबार आइलैंड के जस्ट साउथ में पड़ेगा ये, जो हॉटस्पॉट कवर करता है, बीइंग ए होम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आप देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, ब्लेंड ऑफ द द्रविडियन एंड आर्यन इन्फ्लुएंस। देखिए द्रविडियन और आर्यन ये आज के टाइम में एक मेजर डिबेट है, ठीक है। इस डिबेट को कल्चरली सिग्निफाई करने के लिए या इसे समझने के लिए सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप इसे कहें तो किसी भी रीजन के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें द्रविडियन और आर्यन डिबेट एक मेजर भूमिका निभाता है, ठीक है। लैंग्वेज, नंबर ऑफ द जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड अदर लैंग्वेज का यहाँ देखने मिला। कल्चरल हेरिटेज फेमस फॉर द एंशिएंट टेम्पल्स, डांस फॉर्म्स लाइक भारतनाट्यम, कथकली एंड द फेस्टिवल लाइक पोंगल एंड ओनम, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल साइट्स में हम्पी, बादामी, महाबलीपुरम एंड द अजंता एंड एलोरा केव्स, ये देखने को मिलेगा। तो हमने समझा कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दी जो आपका पेनिनसुलर रीजन है उसमें आपने देखा कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल साइट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर में राइस है, मिलेट है, कॉटन, स्पाइसेस एंड कोकोनट कल्टीवेशन, इट्स वेरी फेमस। कोकोनट कल्टीवेशंस के लिए पेनिनसुलर जो रीजन है ये एक बड़ा बाउल क्रिएट करवाता है, ठीक है। इंडस्ट्री में आईटी हब्स इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल। टूरिज्म में केरला, बैकवाटर्स, गोवा बीचेस, हिस्टोरिकल टेम्पल्स एंड हिल स्टेशंस लाइक ऊटी, है ना, कोडाई कनाल्स, ये आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने हमारी क्लास में एक बेसिक फीचर या जो हमारा जो इंडियन पेनिनसुलर इंडिया है उसका एक बेसिक जो डिवीज़न है या एक बेसिक जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में हमने देखा उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा उसका जो फिजिकल डिवीज़न है, फिजिकल डिवीजन जैसे हमने बताया था कि जो डिसकंटिन्यू आपका घाट है, कौन सा, ईस्टर्न्स घाट, ये आपका पोर्ट्स के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आज आपकी क्लास का पार्ट था। बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।